Good morning, dear students. Welcome to the online classes of English. Today's class is for 8th standard and our chapter is chapter number 2, the report card. So let's start. I have to admit that I am not the star pupil in my class. There is one student who is talking about his report card and he is saying, I have to admit that I am not the star pupil in my class. What he is saying कि मैं ये एडमिट करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं मेरी क्लास का स्टार प्यूपिल या स्टार स्टूडेंट नहीं था, जो मतलब ब्राइट स्टूडेंट होते, जो टॉपर्स होते, वो मैं नहीं था. दैट सिंगल ऑनर गोज टू अजय शर्मा. ये जो टॉपर या फिर स्टार प्यूपिल जिसको बोल सकते हैं, वो किसको जाता है? अजय शर्मा का. जो अजय शर्मा नाम का जो स्टूडेंट है वो क्लास का स्टार स्टूडेंट है. आई एम जस्ट अबाउट एवरेज in studies except for English and history, in which I am reasonably good. What the student is saying? He is saying I am an average student except in English and history. He is liking English and history much, but he is not the topper student in the class. I have never failed nor have topped in anything ever in my life. He is saying I have never failed nor he have topped in anything ever in his life. Could do better is the sort of tepid remarks that you will usually find at the bottom of my report card. Whenever he gets his report card, what he get could do better. हम अपने साथ भी ऐसा होता है, जब अपन रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं, अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती तो टीचर उस पर एक्सीलेंट, वेरी गुड ये लिख के देते हैं. उसको हमेशा क्या लिखा हुआ मिलता था? कुड डू बेटर, यानी कि आप और भी अच्छा कर सकते थे. हार्डली गारंटी टू स्प्रेड जॉय एंड गुड चीयर एट होम. जब ये रिपोर्ट कार्ड उसके घर पे आता था तो घर पे किसी को भी ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होती थी, कोई ज़्यादा जॉयफुल नहीं होता था. द थिंग इज़ दैट माई पेरेंट्स गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मार्क्स. क्यों घर पे ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होती थी? क्योंकि जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है वो क्या है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो किसको दे रहे हैं? मार्क्स को. अगर मार्क्स कम है इसका मतलब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो. When they talk about so and so's brilliant son or daughter who has scored nothing less than percent since lower kindergarten, I feel sorry for them. वो बोलता है, स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि हमेशा उसके पेरेंट्स किसके बारे में बात करते थे? किसी के भी ब्रिलियंट स्टूडेंट के बारे में, किसी का ब्रिलियंट सन या डॉटर जो हमेशा किंडरगार्टन से, केजी से लेके अभी तक हमेशा वो टॉप करते आ रहे, 1% भी उनका कम नहीं होता था. उसको बहुत ही बुरा लगता था अपने पेरेंट्स के लिए. देर इज़ सच विशफुल लॉन्गिंग इन देयर वॉइसेज. जो उनकी वॉइस होती थी पेरेंट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस और अनहैप्पी होती थी. ऑल देयर फ्रेंड्स एंड एक्विटेंसेज हैव पोटेंशियल नोबेल प्राइज़ विनर्स. ऐसा लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स है, जो कलीग्स है, उनके जितने भी सब वो घर वाले हैं, वो सारे क्या है? नोबेल प्राइज़ विनर्स है. एंड माई पेरेंट्स हैव मी. और मेरे पेरेंट्स के पास मैं हूँ जो कभी टॉप भी नहीं करता हूँ, हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ. टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक बींग अराउंड द हाउस व्हेन द रिपोर्ट कार्ड अराइज बाय द पोस्ट. अब ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि जब भी मेरा रिपोर्ट कार्ड घर पे आता था पोस्ट से, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे घर पे नहीं होना चाहिए. इट ट्रिगर्स ऑफ सच अ डिप्रेसिंग एटमोसफियर ऑफ ग्लूम एंड डूम एट होम दैट इट गेट्स इवन टू मी. बोलते जब भी रिपोर्ट कार्ड घर पे आता था तो सब लोग इतने अनहैप्पी हो जाते थे कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पीनेस फील होती थी. मदर डज नॉट से अ वर्ड. अब घर का एटमोसफेयर कैसे चेंज हो रहा है? मदर डज नॉट से अ वर्ड. मदर कुछ भी बोलना बंद कर देती. हर लॉन्ग सफरिंग साइज एंड रिप्रोचफुल लुक्स आर इनफ टू मेक मी फील लाइक द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड. वो बोल रही जो मदर है वो कुछ भी नहीं बोलती थी, बस ऐसे उसकी तरफ अनहैप्पीनेस से, नर्वसनेस से उसकी तरफ लुक देती थी, तो उसको लगता था कि वो इस वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिमिनल है, उसने कोई बहुत बड़ा सा क्राइम कर दिया है. एंड फादर नॉट ट्रस्टिंग हिमसेल्फ टू स्पीक ही सिंपली शेक्स हिज हेड. और जो फादर है, फादर का क्या रिएक्शन होता था? वो कुछ भी नहीं बोलते थे. ही सिंपली शेक्स हिज हेड. बस अपना हेड हिलाते रहते थे, सर हिलाते रहते थे. अगेन एंड अगेन ही शेक्स हिज हेड टिल आई फियर इट माइट जस्ट ड्रॉप ऑफ. वो बोल रहा है स्टूडेंट कि वो जो उसके फादर है वो कब तक अपना हेड शेक करते रहते थे, ऐसे लगता था कि अभी ये ड्रॉप होने वाला है, गिर जाने वाला है.
हाउएवर सेल्फ कंटेनमेंट इज़ डेफिनेटली नॉट इन हिम। ये बोल रहा है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन या फिर जो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है जितने मार्क्स आए बढ़िया है, वो चीज़ उनके पास में नहीं थी। बिफोर लॉन्ग ही एक्सप्लोर्स इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, एम्बिशन, पर्पज़ ऑफ लाइफ एट्सेट्रा। तो उसके फादर क्या बोलते थे, पहले तो कुछ भी नहीं बोलते थे, और जब बात करते थे तो क्या बात करते थे, ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, कितना कॉम्पिटिशन है, एम्बिशन, गोल्स क्या है लाइफ में, और लाइफ के पर्पजेज़ क्या है। आई ट्यून आउट मोस्ट ऑफ वॉट ही सेज बट इट इज़ द एटीट्यूड दैट गेट्स मी, कि मैं हमेशा उनकी सारी बातें सुनता था, वो क्या कह रहे हैं। फॉर डेज आई एम ट्रीटेड लाइक अ बैड स्मेल, और बहुत दिन तक मुझे एक बहुत ही अजीब सा बिहेव मेरे साथ ट्रीटमेंट किया जाता था। नाउ आई ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेन द रिपोर्ट कार्ड अराइव्स आई एम एट अ सेफर डिस्टेंस। अब उसने ऐसा सोच लिया, जब वो घर पे होता था उसका रिपोर्ट कार्ड आता था तो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था। तो उसने ये डिसाइड किया कि जब भी नया रिपोर्ट कार्ड आएगा तो वो क्या होगा, घर से कहीं दूर चला जाएगा, सेफर डिस्टेंस पे चला जाएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस एट द अदर एंड ऑफ द टाउन इज़ रिलेटिवली सेफ। तो उसके लिए उसने क्या चूज़ किया, जो उसकी ग्रैंड मदर का हाउस था वो थोड़ा सा दूर था, डिस्टेंट पे था, तो उसने सोचा ये ज़्यादा सेफ रहेगा। आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, और उसको उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती थी। क्यों? हाउ डिड द एग्ज़ाम्स गो, ग्रैनी आस्क्ड व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। जब वो ग्रैनी के घर पे पहुंचता है तो ग्रैनी उससे क्या पूछती है, कैसे गए तुम्हारे एग्ज़ाम। अनदर स्टेलर परफॉर्मेंस। अब जो ग्रैंड मदर है वो उसको ऐसे टोंट में बोलती है, कुछ और ज़्यादा वंडरफुल परफॉर्मेंस देने वाले हो तुम, क्योंकि ग्रैंड मदर को भी पता था उसकी परफॉर्मेंस हमेशा एवरेज रहती है। वन डे आई विल सरप्राइज यू, आई सेड आई विल स्टैंड फर्स्ट, यू जस्ट वेट। तो वो अपनी ग्रैंड मदर से क्या बोलता है कि एक दिन मैं आपको प्राउड फील करवाऊँगा, सरप्राइज़ करूँगा, मैं क्लास में फ़र्स्ट आ जाऊँगा, बस आप वेट करो। आई एम 78, शी इज़ रिटोर्टेड, हाउ मच लॉन्गर डू यू वॉन्ट मी टू वेट। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती, मैं ऑलरेडी 78 ईयर्स की हूँ, तुम मुझे और कितना वेट करवाना चाहते हो। ओनली 78, आई टीज्ड। वो जो है अपनी ग्रैंड मदर को टीज़ कर रहा है, चिढ़ा रहा है कि बस 78, यू डोंट लुक अ डे यंगर देन 108। वो बोल रहा है कि तुम तो 108 ईयर्स से एक डे भी यंगर नहीं लगती हो, आप तो बहुत ज़्यादा ओल्ड लगते हो। शी चकल्ड, वो स्माइल करती है। दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट माई ग्रैंड मदर। ये उसकी ग्रैंड मदर की बहुत अच्छी थिंग थी, उसको अच्छे लगते थी। शी हैज़ अ ट्रिमेंडियस सेंस ऑफ ह्यूमर, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर थी, मतलब फ़नी मूड की थी। द अदर गुड थिंग इज़ दैट शी इज़ अ सुपर कुक। और उनमें क्या गुड थिंग थी कि वो बहुत अच्छा कुक थी, बहुत अच्छी कुक थी, अच्छा खाना वो बनाती थी। आई लुक फॉरवर्ड टू अ वीकेंड ऑफ गवर्नमेंटाइज। क्या बोलते हैं कि मैं वहाँ वीकेंड पे वहाँ जाता था ताकि मैं गवर्नमेंटाइज, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खा लेना, जब कुछ खाना अच्छा बना हुआ तो अपन एक्स्ट्रा खा लेते, तो ईट इन एक्सेस। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, ये फ्राइडे की मॉर्निंग होती है। बाई मिड डे द पोस्ट वुड अराइव, उसको पता था ये फ्राइडे मॉर्निंग है, मिड डे तक उसकी रिपोर्ट कार्ड वाली पोस्ट घर पे आने वाली है। माई पेरेंट्स वुड हैव दैट नाइट एंड 2 होल डेज टू एब्जॉर्ब द शॉक। अब फ्राइडे को वो अपनी ग्रैंड मदर के वहाँ आ जाता, उसको पता है पेरेंट्स के पास 2 दिन है अभी, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तब तक उनका जो शॉक है वो कम हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स द आफ्टर शॉक्स वुड कैरी ऑन फॉर सम टाइम बट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस आई न्यू दैट आई कुड हैंडल दैट। उसने बोला कि स्टार्ट में जो शॉक होता है, जो उनका रिएक्शन होता है वो ज़्यादा पेनफुल होता है, उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तो उसने ये सोचा कि उसके बाद थोड़ा कम हो जाएंगे। इन द मीन टाइम आई हैड टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, और तब तक के लिए उसको खुद को कहीं और बिजी रखना था, पेरेंट्स के सामने नहीं रहना था। सो आई वॉक डाउन टू द लोकल वीडियो लाइब्रेरी टू पिक अप माई फेवरेट टॉम एंड जेरी कार्टून्स। तो वो क्या करता है, वो एक लोकल वीडियो लाइब्रेरी, मतलब मार्केट में जाता है लाइब्रेरी, और वहाँ से सीडी लेने जाता है, किसकी, उसका फेवरेट टॉम एंड जेरी कार्टून की। गैस हु आई मेट देयर। अब गैस कर, वो क्या बोला, गैस करो वहाँ पे मुझे कौन मिला, अजय शर्मा, जो अपन ने पहले बात की थी, उसकी क्लास का टॉपर होता है। ही रेज्ड हिज हैंड एंड वेव्ड एट मी, उसने अपना हैंड रेज किया, उसकी तरफ वेव किया, हेलो बोला। अ टोटली बोगस स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज फीचर्स। बोगस क्या होता है, फेक, तो बोलता वो उसकी तरफ एक फेक स्माइल
देता है। वट आर यू डूइंग हियर, ही आस्क्ड इन एन ऑब्वियसली डिसइंटरेस्टेड टोन। बिना इंटरेस्ट के वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आई एम ऑन अ सीक्रेट मिशन फॉर जेम्स बोर्ड। वो क्या बोलता है, अरे धीरे बोलो, मैं यहाँ पे जेम्स बोर्ड के किसी सीक्रेट मिशन पे आया हूँ। आई मम्बल्ड थ्रू द कॉर्नर ऑफ माई माउथ, द ह्यूमर ऑफ कोर्स वॉज लॉस्ट ऑन हिम। वो उससे फनी मूड में बोलता है बट उसको समझ में नहीं आता। इग्नोरिंग मी ही सेड टू द अटेंडेंट। उसको इग्नोर करते हुए वो जो लाइब्रेरी में अटेंडेंट होता है वो उससे बात करता है। विल यू रिजर्व दिस CD फॉर मी, आई एम गोइंग अवे टिल मंडे। वो बोलता है क्या तुम मेरे लिए ये CD रिजर्व कर दोगे, मैं मंडे तक ये लेने जा रहा हूँ। आई आस्क्ड वेयर टू, तो वो उससे पूछता है टॉपर से कि कहाँ जा रहे हो। वॉट ही रिप्लाई, टू आर फार्म हाउस, मैं अपने फार्म हाउस पे जा रहा हूँ। हैव फन, आई सेड तो आई मीन ब्रेक अ लेग। वो उसको बोलते हैं ठीक है जाओ फन करो। थैंक्स बिफोर आई फॉरगेट बेस्ट ऑफ लक टू यू। वो उसको थैंक्स बोलता है और फिर बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक, किसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोला है, फॉर वॉट एवर फॉर द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ही सेड बेरिंग हिज टीथ इन वॉट आई अज्यूम्ड वॉज अ स्माइल। वो बोलता है ट्रूथ वाले मोमेंट यानी कि जो रिजल्ट आने वाला है उसको फेस करने के लिए वो उसको ऑल द बेस्ट ऑफ लक बोलता है। द रिपोर्ट कार्ड मस्ट बी इन द पोस्ट, बोलता है रिपोर्ट कार्ड पोस्ट में है, बस आने ही वाले होंगे। आई वॉकड बैक फीलिंग स्ट्रेंजली ग्लम। अब वो घर पे आ जाता है, ग्लम मीन्स अनहैप्पी मूड से घर आता है। इट वॉज नॉट नाइस टू गेट अवे फ्रॉम वंस ऑन हाउस, ये कोई अच्छी बात नहीं किसी अपने घर से दूर चले जाना। बट वट कुड आई डू, बोला वो, और वो बोलता और मैं कर भी क्या सकता हूँ। आई कुड नॉट फेस माई पेरेंट्स, जब रिजल्ट आता था तो वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाता था। तो आई ट्राइड हार्ड, आई कुड नॉट पे अटेंशन लॉन्ग इनफ इन क्लास। वो बोलता है कि मैंने बहुत ट्राई किया है बट फिर भी मैं क्लास में ज़्यादा अटेंटिव नहीं रह पाता हूँ। एट होम आई नेवर ओपन बुक्स टिल द इवनिंग बिफोर द टेस्ट। और घर पे वो क्या करता था, जिस दिन एग्ज़ाम होता था उससे फर्स्ट इवनिंग को वो अपनी बुक्स ओपन करता था, उससे पहले वो उनको टच भी नहीं करता था। तो इससे क्या होता था, वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहा था। वी वर हैविंग लंच इन द गार्डन। अब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ है, गार्डन में बैठ के लंच कर रहा है। द आफ्टरनून सन वॉज प्लीजेंटली वार्म, द क्राइसेंथेमम्स वर इन द ब्लूम। अब वो वहाँ पे बैठा है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। ग्रैनी आस्क्ड डू यू वांट अ सेकेंड हेल्पिंग ऑफ चिकपी। जो ग्रैंड मदर ने उसके लिए बनाया है वो बोलते हैं कि तुम्हें और चाहिए। नो थैंक्स, देयर इज अ स्वीट टू। वो बोल कि तुम्हारे लिए कुछ और मीठा भी है खाने को। नो थैंक्स, आई हैव नेवर नोन अ मोर थिंग लाइक अ रिपोर्ट कार्ड टू अफेक्ट योर एपेटाइट। वो बोलता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जब भी रिपोर्ट कार्ड आता है तो अपना एपेटाइट यानी कि जो अपनी खाने की जो अपने स्टमक की जो होती है वो कम कैसे हो जाती है, अपना खाना क्यों कम हो जाता है। शी सेड ड्राइली इट इज़ पर्टिकुलरली बैड दिस टाइम, कि इज़ इट पर्टिकुलर कि यहाँ पे इस बार कुछ ज़्यादा बुरा होने वाला है। नो मोर देन यूजुअल, कि हर बार की तरह ही ऐसा कुछ नहीं है। आई सेड आई जस्ट हेट द होल थिंग सो मच, कि उसको हमेशा ही ये बहुत ही बुरा लगता है। मार्क्स आर नॉट द ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस आर दे। वो बोलता है कि सिर्फ मार्क्स से तो इंटेलिजेंस को मेज़र करने का कोई तरीका नहीं है। देन वाई एम आई ट्रीटेड लाइक अ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ, कि फिर मेरे साथ इतना अजीब सा ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। ग्रैनी जस्ट रीच्ड आउट एंड कवर्ड माई हैंड विद हर्स। ग्रैनी कुछ नहीं बस उसके हैंड पकड़ के बैठ जाती और फिर चली जाती। ग्रैनी वेंट इनसाइड टू हैव हर नैप। अब लंच ख़त्म हो गया तो ग्रैनी अंदर चली जाती है अपनी नींद कंप्लीट करने। द सन्स वार्मथ मेड मी स्लीप। वो भी वहाँ टेबल पे बैठे हैं, अब उस जो सन की वार्मनेस है उससे उसको भी स्लीपीनेस फील होता है। आई ले डाउन ऑन अ शीट इन द गार्डन। वो गार्डन में ही वहाँ शीट पे थोड़ा सा सो जाता है। आई मस्ट हैव बीन फास्ट अस्लीप बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हेन द कार अराइव। उसको शायद बहुत जल्दी नींद आ गई थी क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कब वहाँ पे एक कार पहुँच जाती है। द स्लैमिंग ऑफ इट्स डोर वोक मी। उसकी नींद कैसे खुलती है, जब कार का दरवाज़ा की आवाज़ आती है। आई सॉ माई पेरेंट्स। और वो देखता है कौन होते हैं वहाँ पे, उसके पेरेंट्स। आई रिमेंबर थिंकिंग वाई हैव दे कम हियर। वो सोचने लगता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए। दिस मस्ट बी वर्स देन आई इमेजिन। उसने सोचा कि रिपोर्ट कार्ड कुछ ज़्यादा ही बुरा आ गया है इसलिए वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। सन माई फादर बिगेन बट एज यूजल इमोशन रेंडर्ड हिज स्पीचलेस। अब वो क्या बोले, उसके फादर आते हुए बोलते अच्छा अरे मेरे बेटा
और फिर वो मतलब जब भी ज़्यादा इमोशंस में होते तो वो कुछ भी बोलने में नहीं होते, जब अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो भी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, और जब अच्छा रिजल्ट आया तब भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे, स्पीचलेस हो जाते हैं। ही केप्ट शेकिंग हिज हेड, वो बस अपना हेड शेक कर रहे हैं। हाउएवर देयर वॉज समथिंग वेरी ऑड, उसको फिर भी कुछ अलग लगा। मदर वॉज स्माइलिंग, उसने देखा उसकी मदर जो है वो स्माइल कर रही है। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम हर यूजुअल पैटर्न, अब इस बार जो उसकी मदर है वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है। शी किस्ड मी एंड सेड सन यू हैव डन अस प्राउड, उसकी मदर उसके पास आके उसको क्या बोलती है कि तुमने हमें प्राउड फील करवा दिया है। ओपनिंग अ बॉक्स शी स्टफ्ड अ स्पून ऑफ पाई इन माई माउथ, अब वो जो अपने साथ एक स्वीट का बॉक्स लेके आए थे उसमें से उसको उसके माउथ में रखते हुए उसको क्या बोलती है, तुमने हमें प्राउड फील करवा दिया। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई वॉज ड्रीमिंग, एक मिनट के लिए उसको लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। वर दीज माई पेरेंट्स, क्या ये मेरे ही पेरेंट्स है। वॉज आई देयर सन, क्या मैं उनका ही बेटा हूँ। दे हेल्ड आउट द रिपोर्ट कार्ड, वॉज दिस माई रिपोर्ट कार्ड, उनके हाथ में जो रिपोर्ट कार्ड होता है तो उसको लगता है कि ये मेरा ही रिपोर्ट कार्ड है। आई रेन माई आइज डाउन द कॉलम, वो उसके रिपोर्ट कार्ड के कॉलम्स देखता है, 90%, 95%, 92%, 97%, ये उसके मार्क्स है। रैंक फर्स्ट, और उसकी जो रैंक है वो कौन सी आई है, फर्स्ट रैंक आई है। यू हैव ब्राइटन द शर्मा फैमिलीज नेम सन, फादर फाइनली मैनेज टू से, और उसके फादर फिर भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते कि तुमने पूरी शर्मा फैमिली का नाम ब्राइट कर दिया, रोशन कर दिया है। दैट वॉज वेन द पेनी ड्रॉप्ड, तभी उसको डाउट हुआ ऐसा कैसे हो सकता, उसने देखा नेम क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, अजय शर्मा। अजय शर्मा कौन था, उसकी क्लास का टॉपर था, और माई नेम इज़ अजय शर्मा टू, और इसका भी नेम अजय शर्मा, बस इनकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। जो टॉपर था उसके नेम में आई आ रहा था, और इस जो स्टूडेंट की हम बात करें उसके नेम में वाई आ रहा है, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई टीचर से। द स्कूल ऑफिस हैड मेड ए रियल मिस्टेक, अब उसको समझ में आ गया जो स्कूल का ऑफिस है उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। दे हैड मिक्सड अप द नेम्स एंड एंटर द रॉन्ग मार्क्स, उन्होंने नेम्स में मिक्सअप कर दिया और रॉन्ग मार्क्स उसके डाल दिए थे। दीज बिलोंग टू अजय अल्बर्ट आइंस्टीन शर्मा, उसने बोला ये मार्क्स तो उस अजय शर्मा के जो टॉपर है, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा जो इंटेलिजेंट है। दिस वर नॉट माई मार्क्स आई वॉन्टेड टू से, वो बोलना चाहता था कि ये मेरे मार्क्स नहीं है, आप लोग इतने खुश मत होइए। हाउएवर द साइट ऑफ माई पेरेंट्स फेसेस वर टू मच टू स्टॉप मी, अब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, तो उसको लगा अगर मैं ये बोलूँगा तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। आई कुड नॉट बेयर टू बर्स्ट द बबल येट, उसने सोचा अभी ये बोलने का सही टाइम नहीं है, तो इन टाइम इट वुड डू, कि आने वाले टाइम में मैं इनको बता दूंगा। अट्रैक्टिव एज दे आर दीज वर नॉट माई मार्क्स, कि जितने अट्रैक्टिव ये मार्क्स थे उसको समझ में आ गया ये मेरे मार्क्स तो नहीं हो सकते। एज आई बास्ड इन द अप्रूवल ऑफ माई पेरेंट्स आई सॉ इट फॉर वॉट इट वॉज, सिंपल प्राइड, उसने अपने पेरेंट्स को ध्यान से देखा तो उनके फेस पे क्या दिख रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा प्राइड, नथिंग मोर नथिंग एनीथिंग एल्स। आई लुकड एट द मार्क्स अगेन, उसने फिर से अपने मार्क्स देखे। समथिंग इन मी चेंज, उसने कुछ सोचा और कुछ चेंज किया। अ विश वॉज बॉर्न, उसने क्या सोचा, उसके माइंड में एक विश आई, टू डू वेल नॉट जस्ट टू प्लीज़ माई पेरेंट्स बट टू अर्न दीज मार्क्स फॉर माई सेल्फ, उसने क्या सोचा कि मुझे अब और अच्छे मार्क्स लाने खुद को भी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, बट इसलिए कि ये मार्क्स मेरे रिपोर्ट कार्ड में भी होने चाहिए। इट वुड टेक टाइम, कि इसमें टाइम लगेगा, बट आई वुड डू इट, बट फिर भी मैं ये कर लूँगा। आई डिटरमाइंड, उसने अच्छे से डिसाइड किया। एज मदर रेन इन टू टेल ग्रेनी द गुड न्यूज़ आई हैड अ सडन पिक्चर ऑफ मिस्टर ब्रेन एंड शॉक ही वुड गेट व्हेन ही ओपनड हिज रिपोर्ट कार्ड। आई लाफ्ड, उसने देखा, उसने क्या बोला कि जब उसकी मदर अंदर गई ग्रेनी को ये गुड न्यूज़ देने, तभी उसके माइंड में एक पिक्चर बनी, क्या, मिस्टर ब्रेन जो टॉपर था अजय शर्मा की, उसको मेरे मार्क्स लिखे होंगे, तो उसके साथ में क्या होगा, जब उसने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा होगा तो उसको कैसा फील हुआ होगा। आई लाफ्ड, वो हंसने लग जाता है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।